वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी R15 V2 का एक जो बैक टेल पैनल हम लोगों ने मंगवाया था उसका हम लोग रिव्यू देने वाले हैं। तो दोस्तों ये पूरा फिनिश होके रेडी हो गया और हम लोगों ने लगा लिया है, उसको 2-3 महीने हो चुके हैं। पर आज हम लोग उसका रिव्यू देने वाले हैं कि हम लोग का यूजेज एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसका लुक कैसा आ रहा है अभी। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं आप लोग का ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। दोस्तों तो ये मेरी बाइक है और इसमें हमने वही R15 वर्जन 2 में जो मॉडिफाइड टेल पैनल आता है R6 का ऑटोलॉक वी डिज़ाइन वाला, काफ़ी लोग आप उस नाम से भी जानते होंगे, तो वो हमने इसमें लगाया है। तो दोस्तों ये जो टेल पैनल है ये हमने यूट्यूबर मेहुल व्लॉग से मंगाया था। तो दोस्तों मैं आपको इस टेल पैनल का पूरा फुल रिव्यू देने वाला हूँ। तो दोस्तों है क्या कि ये बाकी टेल पैनल है तो बहुत मजबूत, जो ओरिजिनल आपका आता है R15 वर्जन 2 का प्लास्टिक वाला, उससे तो काफ़ी मजबूत रहता है। पर दोस्तों इसके मैं पूरे आपको प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ बताता हूँ। तो पहली बात दोस्तों कि सबसे पहले तो मैं आपको ख़रीदने और उसका प्रोसेस बता देता हूँ। तो मैंने इसके लिए मेहुल व्लॉग को इंस्टाग्राम से कांटेक्ट किया था, तो उसने मेरे को फाइनली 3500 का दिया था और 300 रुपये शिपिंग दिया था। तो दोस्तों वैसे तो मेरे को मेहुल व्लॉग ने बोला था कि ये टेल पैनल वो खुद बनाता है वगैरह वगैरह, बट दोस्तों ये टेल पैनल उसने खुद वगैरह कुछ नहीं बनाया है। ये उसने एक शॉप से जो कि चेन्नई में है, नट्स एंड बोल्ट्स करके, उसका इंस्टाग्राम पे आपको पेज मिल जाएगा, उससे दोस्तों उसने वो ऑर्डर करके मेरे को मंगवाया था। और बाकी जब ये डिलीवर हुआ था तो बॉक्स पे उस शॉप का नाम वगैरह सब कुछ दिया था और इसमें इसकी प्राइस 1500 रुपये दी थी। तो उसको शायद 1500 का पड़ा होगा, जो भी है ठीक है, बिज़नेस है। बाकी दोस्तों फाइनली मेरे पास आ गया। तो बाकी दोस्तों ये टोटली रॉ आया था वाइट कलर में, ये इसको मेरे को कलर करवाना पड़ा। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि टोटली अनफिनिश्ड रहता है और एकदम रॉ आता है। इसमें यहाँ पे मतलब आपको उसके पैनल में पूरे ऐसे छेद और अलग अलग मतलब अनफिनिश्ड सब टोटली आपको दिखेगा, लाइनिंग वगैरह। तो आपको एक जो गाड़ियों का पेंट करते हैं, पेंट वाले के पास जाके इसको टोटल और पूरा फिनिश करवाना पड़ता है। और दोस्तों उसके पहले इसको अगर आप या तो खुद अगर आप इतने स्किल्ड हो तो आपको ये खुद लगाना पड़ेगा, इसमें बाकी छेद वेद आपको सब करने पड़ेंगे। और दोस्तों ये क्या होता है कि इसके जो मेजरमेंट्स रहते हैं वो एक्यूरेट नहीं रहते, तो आपको वो मेजरमेंट्स इसके एक्यूरेट करने पड़ेंगे एक फ़ाइल से घिस के। जैसे दोस्तों ये जो कटआउट्स हैं ना इसके, ये एक्यूरेट नहीं रहते, तो ये मैंने घिस के इनको एक्यूरेट किया था। उसके बाद जब फाइनली इसकी पूरी फिटिंग बैठ गई थी, सब तरह के छेद पूरे हो गए थे, इसमें छेद भी नहीं कोई आए थे, तो उसके बाद फिर ये मैंने जाके पेंट वाले को दिया था। तो पेंट वाले ने उसमें पुट्टी वुट्टी और प्राइमर करके इसको फिनिश किया था। सो दोस्तों उसके अलावा थोड़ा सा जो यहाँ पे ये आपका ये रहता है, ये बीच वाला ये ढक्कन, ये वाला दोस्तों, ये वाला जो पैनल है ना लॉक सेट वाला, ये तो दोस्तों इसके बारे में आपको मैं बता दूं सबको कि मेहुल व्लॉग ये वीडियो में कहता है ये ओरिजिनल वाला इसमें लग जाएगा, बट दोस्तों ओरिजिनल वाला नहीं लगता है इसमें। इसके साथ में किट के साथ में जो ये आता है ये थोड़ा सा अलग और बड़ा सा रहता है। तो दोस्तों इसकी फिटिंग आपको करनी पड़ेगी। ये जो दोनों साइड के में रिबिट लगे हुए प्लास्टिक के, मैंने इसके थ्रू लगाया है ताकि दिखने में अच्छा लगे और फिट भी हो जाए प्रॉपरली। और दोस्तों इसमें एक और प्रॉब्लम ये भी रहती है, जो लॉक सेट रहता है सेंटर वाला सीट का, वो लॉक सेट दोस्तों आपका जो ये नया पैनल बीच वाला सेंटर वाला आएगा, ये पैनल छोटा सा, इसमें दोस्तों कोई भी पॉइंट नहीं बने होते लॉक सेट फिट करने के। तो ये दोस्तों मैंने खुद मेहुल व्लॉग से पूछा था, तो मेहुल व्लॉग ने मेरे को बोला था कि इसको आप एमसिल से लगा लो। तो दोस्तों मैंने भी एमसिल से लगा लिया, तो बाकी फ़िट हो गया। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई निकलने की इतने दिन में। और दोस्तों बाकी तो ये है तो स्ट्रॉन्ग, ओरिजिनल वाले से तो ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। बाकी दोस्तों फिटिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे सोच लो कि मैं दुकान वाले से करा लूँगा ये वो, तो ऐसे तो नहीं होएगा। अच्छा वो लोग इतने अच्छे से नहीं करके देंगे, अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो ये तोड़ देगा लगाने में आपका। क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा इसको जब अपन फिट करते हैं ना तो इस पूरा सिंगल पीस रहता है। ओरिजिनली R15 में ये 3 पीस में रहता है, ये पूरा टोटली वाला सेक्शन, तो ये सिंगल पीस में रहता है। तो थोड़ा सा इसको ऐसे पकड़ के दोनों हाथ से इधर इधर से पकड़ के ऐसे लगाना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसमें खींचना खाचना पड़ता है इसको, तो टूट भी सकता है। तो दोस्तों बाकी ये दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगता है और ये ओरिजिनल पैनल से ज़्यादा बढ़िया दिखता है और इसकी लेंथ भी बढ़ जाती है। ओरिजिनल पैनल दोस्तों यहाँ तक का समथिंग रहता है, यहाँ तक का, और ये मॉडिफाइड वाला इतना और लंबा हो जाता है। तो टोटल इससे आपकी गाड़ी मतलब दिखने में और ज़्यादा अच्छी दिखती है। और बाकी जो पीछे का पूरा हिस्सा है वो और ब्रॉड हो जाता है पहले से ज़्यादा। तो दोस्तों ये मतलब टोटल मैंने आपको इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए और टोटल आपको मैंने ख़रीदने का तरीका भी बता दिया। इसमें मेरे को दूसरों पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं था, मेहुल व्लॉग पे था, तो इसलिए मैंने मेहुल व्लॉग से ऑर्डर किया। बाकी दोस्तों मेरे को
जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, नट्स एंड बोल्ट्स करके वाले शॉप हैं चेन्नई में, उसके बारे में मुझे पता था, बट उससे वो मुझे उसका तरीका थोड़ा सा रिलायबल नहीं लगा, इसलिए मैंने वहाँ से नहीं ऑर्डर किया। मैंने बाकी वहाँ पे भी उनको इंस्टाग्राम पे डीएम किया था, तो उनने मेरे को बताया था कि 2000 रुपये का आएगा नॉन पेंटेड, बट मेरे को थोड़ा सा यूट्यूबर पे थोड़ा सा ज़्यादा भरोसा था, तो इसलिए मैंने यूट्यूबर को डायरेक्ट कांटेक्ट करके उससे मंगाया था। बाकी दोस्तों फाइनली मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसको पेंट करवाने का और पूरा अच्छे से 100% फिनिश करवाने का जो प्राइस होता है वो 1000 रुपीज़ लेता है पेंटर। तो ये दोस्तों थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है अलग अलग जगहों पे। तो बाकी मेरे को तो 1000 आया, तो टोटल आपको मेरे को ये 4800 का पड़ गया, 3800 प्लस 1000 पेंट का, तो टोटल इतने का पड़ता है दोस्तों ये। और बाकी दोस्तों मैंने आपको बता दिया पहले ही कि इसको फिनिश आपको करवाना पड़ेगा पेंटर से, और उसके अलावा इसके कटआउट्स को आपको प्रॉपर सेट करना पड़ेगा। कटआउट बिल्कुल गलत रहते हैं, जैसे पहले आता है ना डब्बे में से निकलता है, तो वैसा का वैसा तो आप फिट ही नहीं कर सकते, इसको होता ही नहीं है फिट। इसको आपको कटआउट्स को सबको फाइल से घीस के ठीक करके फिर फिट करना पड़ता है। तो दोस्तों ये था टोटल R15 के इस टेल पैनल का रिव्यू। तो देख लो, अगर आप इतना सब कर सकते हो तो ले लो, नहीं तो ज़्यादा मत परेशान हो। तो दोस्तों ये था हम लोग का R15 V2 के आज की वीडियो में पूरा रिव्यू, जो उसका तेल पैनल है उसके बारे में पूरा रिव्यू था। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों से कुछ बात बोलना चाहता हूँ, जो कि दोस्तों अगर आप लोग ये तेल पैनल मंगवाओगे तो आप लोग देख के मंगवाइएगा, क्योंकि दोस्तों दोनों ही बंदे जो जेन्युइन है और जो फ्रॉड है वो दोनों ही प्री पेमेंट मांगते हैं आप लोगों से। कैश ऑन डिलीवरी का यहाँ कोई ऑप्शन नहीं रहता दोस्तों, तो आप लोगों को पहले से ही पे करना पड़ेगा उन लोगों को। तो बस आप देख के मंगवाइएगा, क्योंकि यहाँ पे स्कैम होने का, फ्रॉड होने का खतरा हो सकता है, कुछ चांसेस हो सकते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से जहाँ भी मंगवा रहे हो देख के मंगवाइएगा।